देखो जितना बड़ा अधिकारी होता है उसका वैभव ठाठ ऐश्वर्य आनंद उतना ही बड़ा होता है। हम मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ सम्राट होते हैं, राजा, हाथी घोड़े जिनके पास सब कुछ है, पूरे भूमंडल के राजा के पास जो सुख होता है उसको मनुष्य लोक का सर्वश्रेष्ठ आनंद कहा जाता है। तो मनुष्य का जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है उसको हम परमानंद कह सकते हैं। उस सर्वश्रेष्ठ आनंद से जो पितरों का जो आनंद है वो 100 गुना अधिक होता है। पितरों को जो आनंद होता है उससे 100 गुना अधिक गंधर्वों के पास आनंद होता है। गंधर्वों के आनंद जो होता है उससे 100 गुना अधिक कर्मदेवों का आनंद होता है। कर्मदेव कौन होते हैं? जैसे आपने खूब यज्ञ करके देवता बन गए तो अपने दिव्य कर्मों के बल पर जो देवता बन जाते हैं उनको कर्मदेव कहते हैं। एक तो नित्य देवता होते हैं और एक कर्म के बल पर देवता बनते हैं। तो जो कर्मदेव होते हैं उनका गंधर्वों से 100 गुना अधिक आनंद होता है और कर्म देवों को जो आनंद प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक आजान देवों का होता है। आजान देव माने जो जन्म सिद्ध देवता हैं, वो आजान देवों का आनंद होता है। और आजान देवताओं का जो आनंद होता है उससे 100 गुना अधिक प्रजापति का आनंद होता है। अब सोचिए प्रजापति का पद कितना ऊंचा हो गया। और आजान देव में देवराज इंद्र भी आ जाते हैं। इंद्र जो है ना वो आजान देव कहलाते हैं क्योंकि एक मनवंतर के लिए उनका चुनाव होता है। तो माने 100 इंद्र के बराबर सुख प्रजापति को प्राप्त होता है और जो प्रजापति को सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। ये श्रेणी होती है आनंद की, प्रभाव की। इसलिए प्रजापति का प्रभाव आनंद बहुत ऊंचा होता है और जब जितना ऊंचा पद मिले उतनी गर्मी ज्यादा आ जाती है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो पद पर भी, ऊंचे पद पर पहुंच के भी विनम्र बने रहे। अन्यथा ऐसा कौन है जो पद पे आके मद में ना भर जाए। एक कहावत है ना, ऊंट पर बैठ के मलकना अपने आप ही आ जाता है। ऊंट पर बैठोगे तो बिना मलके चले ही नहीं सकते। उसी प्रकार जब ऊंचा पद मिलता है तो माथे में गर्मी अपने आप ही आ जाती है। दक्ष को जब पद मिला बड़ अधिकार, दक्ष जब पावा तो उसको गर्मी आ गई। जब व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठता है तो उसके जो अनुचर होते हैं वो उसका खूब जड़ा जय जयकार करके उसका स्वागत समारोह करते हैं। तो कुछ देवताओं ने कहा महाराज आप प्रजापति बन गए हैं, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपका भव्य स्वागत किया जाए। दक्ष ने कहा इसकी जरूरत तो नहीं है पर तुम लोग चाहते हो तो कोई बात नहीं। इसको कहते हैं ना मन मन भावे मुड़ी हिलावे। बहुत से लोगों के मन में तो होता है कि खूब हमारी तारीफ करी जाए, परंतु मन में तो तारीफ सुन के बड़े लड्डू फूटते हैं। ऊपर से कहते हैं बस बस रहने तो भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब जनता का आशीर्वाद है और आप लोगों की दुआएं हैं, नहीं तो हम कहाँ इस लायक है। वो मुंह से तो जरूर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है और मन में ये सोचता है कि नेक और तारीफ हो जरा। तो स्वभाव होता है प्राणी का। तो दक्ष ने कहा इसकी जरूरत तो नहीं है पर आप लोग कहते हो कोई बात नहीं कर लो। तो बड़ा जोरदार स्वागत समारोह हुआ, इतना जबरदस्त हुआ कि बड़े बड़े महात्मा भी आए, देवता भी आए, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए उस समारोह में। उस विशाल समारोह में जैसी दक्ष ने प्रवेश किया तो सभी ने खड़े होकर अभिनंदन किया, सुस्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय जयकार सुन के बड़ा गदगद हो गया, छाती भूल गई महाराज। पर अचानक देखा कि सब लोग खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं, 3 लोग बैठे हैं। ये कौन बैठे हैं जो हमको देख के खड़े नहीं हुए? तो इसने बड़े ध्यान से देखा। ये अभिमानी का स्वभाव होता है, हजारों लोग हाथ जोड़े उन्हें नहीं देखेगा, पर एक ने भी हाथ जोड़ नहीं जोड़े उसको जरूर घूर के देखेगा। ये कौन है जिसने ना हाथ जोड़े ना नमस्कार किया? दक्ष ने जब ध्यान से देखा तीनों को तो ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़े।
ब्रह्मा जी को देख करके बोला कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं, बैठे हैं, कोई बात नहीं। भगवान विष्णु को देखा तो सोचा कोई बात नहीं, ये तो हमारे दादाजी हैं। पर शंकर जी को देखते ही मूड खराब हो गया, ये तो मेरा दामाद है, इसको मैंने अपनी बेटी भी आई है, इसने खड़े होके मुझे प्रणाम कैसे नहीं किया। इतना मूड खराब हो गया कि आते ही अपने सिंहासन पर बैठ करके भाषण देना चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय। सुनो महात्माओं, देवताओं, मैं किसी अभिमान में और अहंकार में नहीं बोल रहा, यथार्थ बात आज सभा में कहना चाहता हूं। सुन के सारी सभा सावधान हो गई, मन में सोचने लगे सभा सदस्य कि सभापति का भाषण अंत में हुआ करता है, ये कैसी सभा है जहां के सभापति आती भाषण देना चालू कर दिए। कहिए साहब, हम सब सुन रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। दक्षिणे का बस एक बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, सारी सभा की मर्यादा भंग हो जाती है। भले लोगों के बीच में कोई उद्दंड व्यक्ति बैठ जाए तो सभा की गरिमा गिर जाती है। सभा के लोग आपस में बोले ये किसके बारे में कह रहे हैं, यहां तो एक से एक दिग्गज लोग बैठे हैं, इनके कहने का मतलब क्या है। दक्षिणे का इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें शंकर नजर नहीं आ रहा। राम राम राम। सभ्य लोगों में बैठे उठे तो सभ्यता आवे, 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में डोलता रहता है, सभ्यता कहां से आएगी। मरघट की राख लगा के मरघट में घूमता है, इसको तो हमारे साथ बैठने का कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। अयम तो लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्रपः। इसके साथ बैठने से हमारी तौहीन होती है, हमारा सारा यश धूमिल हो जाता है इसको साथ में बैठाने से। किसने बुलाया था इसको, ऐसी बुरी बेइज्जती भोले बाबा की। नंदीश्वर का मूड खराब हो गया, भोलेनाथ से कहा भोले बाबा आप आज्ञा दो तो 2 मिनट में इसकी बोलती बंद कर दूं मैं, मुझे आपकी बुराई सहन नहीं हो रही। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गौ घात समाना। स्वामी की निंदा सुनने से गोहत्या का पातक लगता है। भोले बाबा हंस करके बोले कोई बात नहीं, गाली देने वाला कोई और नहीं, हमारे ससुर जी ही है। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। अंतर इतना है कि शादी में तो सब ससुराल की गाली खाते हैं, हम शादी के बाद भी खा रहे हैं, और गाली देने वाले हमारे ससुर जी हैं। इसलिए कोई बात नहीं, शांत रहो। अब आज्ञा नहीं मिली तो बेचारा नंदीश्वर भी मुंह लटका के बैठ गया। ससुराल वाली बात है तो हम बीच में क्यों बोले। अब भोले बाबा तो मुस्कुरा के सुन रहे हैं और दक्ष के तन बदन में आग लग रही है, वो गाली पर गाली दिए जा रहे। अब आपको कोई गाली दे और आप मुस्कुराओ तो और ज्यादा गर्मी माथे में बढ़ती है। दक्ष ने इतना क्रोध किया कि अंत में शंकर जी को शाप ही दे दिया कि मैं इस शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए, यज्ञ भाग से निष्कासित करता हूं। बड़ा अधिकारी था, आदेश दे दिया, पर नंदीश्वर से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत उठ करके बोले हे प्रजापति, पद की गरिमी में महिमा महादेव की भूल गए। कालम महाकाल कालम कृपालम, जो कालों के भी महाकाल हैं, उन शंकर के सामने तुम्हारे पद की क्या सामर्थ्य। जब से आए हो सभा में बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि तुमको बकरे का मुंह लग जाए। जो शाप दिया दक्ष को, तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए, दाढ़ी पर हाथ घुमा करके बोले सुन नंदीश्वर, ये ससुर दमाद की आपसी लड़ाई थी, तू बीच में क्यों बोला। मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो सारे गण शिव जी के उठ के खड़े हो गए। हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बनाया, हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं, सर्वभक्षा ध्वजातयः। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है, ये तो सब एक दूसरे पर सापासापी दिए जा रहे हैं।
थोड़ी देर और मामला चला तो और खतरनाक रूप बन जाएगा। भोले बाबा तुरंत उठ के खड़े हो गए और अपने गणों को शांत करते हुए बोले, देखो भाई अब कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप चलो अपने घर। और अपने गणों को शांत करके भोले बाबा पलायन कर गए अपने कैलाश को। बोलो शंकर भगवान की जय। मामला रफा दफा हो गया। एक पक्ष जरा सहनशीलता का परिचय दे तो मामला शांत हो जाता है, पर दक्ष का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। इतनी गाली दे के भी माथा ठंडा नहीं हुआ। बदले की भावना से शिवजी को नीचा दिखाने के लिए इसने एक बहुत विशाल यज्ञ किया हरिद्वार में, गंगा के किनारे कनखल में। और उस महायज्ञ में दुनिया भर के सारे देवी देवता छोटे बड़े सब बुलवाए, पर महादेव को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। अब देवता विमान में बैठ बैठ के यज्ञ में जाने लगे और सब देवताओं के विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से गड़गड़ाते हुए निकले। सती जी को कौतुक हुआ तो पूछ दिया, अरे बहनाओ बड़ी बन ठन के जा रही हो, कहाँ प्रस्थान हो रहा है? तो जो विमानों में देवांगनाएं जा रही थी उन्होंने कहा, बहन सती तुझे पता नहीं है, अरे तेरे मायके में कितना जबरदस्त आयोजन हो रहा है और तू अभी ससुराल में जमी बैठी है अभी तक, पिताजी ने बुलाया नहीं क्या? सती जी के तो सुन के होश उड़ गए। हे भगवान, मायके में यज्ञ हो रहा है और मुझे पता तक नहीं, दूसरों से पता लग रहा है, ये कैसे हो गया भाई? बेटी को दुहिता कहते हैं। दुहिता का मतलब जो दोनों कुलों का हित चाहे। जिस परिवार में पैदा होती है उस परिवार का भी हित चाहती है, और जिस परिवार में ब्याही जाती है उस परिवार के वंश का भी विस्तार करते हुए उसका भी कल्याण करती है। तो जिस कन्या से दो कुलों का हित हो उसका नाम है दुहिता, इसलिए बेटी को संस्कृत में दुहिता कहते हैं। सती जी दुविधा में पड़ गई कि मायके का भी ध्यान रखना है, ससुराल का भी ख्याल करना है। अब मैं ये कहूं कि हमें चिट्ठी नहीं मिली तो हमारे मायके की नाक कट जाएगी, कैसा बाप है बेटी को नहीं बुलाया? इसलिए सती जी ने बात संभाली। अच्छा बहन तुम चलो, मैं भी बस अभी निकल ही रही हूं। और सती जी ने सोचा कि अब बिना निमंत्रण के तो मेरे भोले बाबा नहीं जाने वाले, चलो मनाती हूं शायद मान जाए। आकर के चरण दबाने चालू किए महादेव के। भोले बाबा जो आंख बंद किए बैठे थे ध्यान में, वो नेत्र खोल के पूछने लगे, कहो देवी क्या बात है? अब बेचारी बड़ी धर्म संकट में, कैसे कहूं? कुछ नहीं महाराज, बस पति की सेवा करना पतिव्रता का धर्म ही होता है, मैं तो अपना धर्म निभा रही हूं। भोले बाबा ने कहा वो तो मैं देख रहा हूं, पर आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हो, कुछ तो चक्कर है। संकोच छोड़ो, मन की बात बोलो। जब ज्यादा मस्का लगने लगे तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। तब सती जी ने बात संभालते हुए कहा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। भोलेनाथ तनिक ऊपर सिर उठा के देखो कितने विमान जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा वो तो मैं देख रहा हूं, पर तुम कहना क्या चाह रही हो? बोले महाराज ये कहना चाहती हूँ ये सारे विमान आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। सारी दुनिया भर के देवी देवता आज वहीं इकट्ठे हो रहे हैं आपकी ससुराल में। अब जरा सती जी के कहने का ढंग देखिए। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं ना तो उनकी भाषा ही अलग होती है। मेरे मायके में मेरे पिताजी ने ऐसा किया, ऐसे ही बोलती हैं। पर आज भाषा बदली हुई है। महाराज आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत विशाल यज्ञ किया है और आप यहां बैठे हो तो आप नहीं चलोगे क्या? माने अपना नाम नहीं लिया कि मेरे मायके में, आपकी ससुराल में। बात तो वही हुई। तो भोले बाबा के भीतर अपनत्व जगाने के लिए सती जी ने कहा कि आपके ससुराल में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सारी दुनिया वहां उमड़ के पहुंच रही है और तुम यहां बैठे हो, आपको नहीं चलना क्या? भोले बाबा तो सब जानते ही थे। बोले देवी जी हमको सब पता है,
पर वहां से कोई चिट्ठी आई थी क्या, निमंत्रण कार्ड? आप बेचारी क्या जवाब दें। हाथ जोड़ के बोली क्षमा करना भोलेनाथ, कभी कभी बड़े बड़े कार्यक्रमों में बहुत खास लोग छूट जाते हैं, भूल बस ऐसा हो जाता है, जानबूझ के कोई थोड़ी ऐसा करता है। अन्यथा इतने देवता बुलाएं और महादेव को कोई न बुलाए, ऐसे कैसे हो सकता है? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको चिट्ठी जरूर भेजी होगी, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है, लाने वाला रास्ता भटक गया होगा, इसलिए आपको चिट्ठी नहीं मिल पाई। बोले बाबा मुस्कुराने लगे और बोले देवी जी हमको मालूम है, हमको चिट्ठी भेजी ही नहीं। बोले आपको कैसे मालूम? तब भोले बाबा ने पुरानी कहानी सुनाई कि तुम्हारे पिताजी जब प्रजापति बने थे तो उनके स्वागत समारोह में हम भी गए थे। सब लोग खड़े नहीं हुए, सब खड़े हो गए पर हम 3 खड़े नहीं हुए, क्योंकि इधर ब्रह्मा इधर विष्णु, बीच में हम। तो हमारे दाएं बाएं से कोई नहीं खड़ा हुआ, तो बीच में हम क्यों खड़े होते, तो हम बैठे रह गए। तो आसपास वालों से तो वो कुछ नहीं बोले, हमको इन्होंने पकड़ लिया, तुम्हारे पिताजी ने इतनी गालियां दी कि वो अभी तक हमको भुलाई नहीं भूल रही। देवी जी कोई बाण मार दे तो बाण निकालने के बाद घाव को ठीक किया जा सकता है, पर बाणी से जो बाण निकलता है उसका घाव जिंदगी में कभी ठीक नहीं होता। स्वानाम यथा वक्र धियाम दुरुक्त भी दिवा निसम तप्यति मर्म ताडितः। शब्द के बाण दिन रात चुभते रहते हैं। सो हम जैसे तैसे तो वो पुरानी घटना भूल पाए, और आज हम बिन बुलाए कहीं चले गए तो और बुरी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। इसलिए देवी जी हम तो वहां नहीं जाने वाले। सती जी ने कहा अच्छा, इतने दिनों से ससुर दमाद में खटपट चल रही है और हमें पता तक नहीं है। देखो महाराज, अब जो हुआ सो हुआ, मेरा निवेदन सुनो। यदि ऐसी बात है तो आपका जाना बहुत जरूरी है, और आप फिर भी जाना ना चाहो तो मुझे आज्ञा दो, मैं ही चली जाती हूं अकेली, तासे वहां जाकर के मैं सारी बात संभाल लूंगी। और कोई भी नहीं गया तो समाज जो इकट्ठा हुआ वहां एक ही चर्चा होगी कि न बिटिया आई न दमाद आया, इसका मतलब खटपट अभी चालू है, मामला अभी ठीक नहीं हुआ है। बड़े लोगों की छोटी छोटी बातें भी अखबार की पहली लाइन में आती है। इसलिए महाराज आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाके संभाल लूंगी। भोले बाबा ने कहा आप हमारी अर्धांगिनी हो, हमें तो तुम्हारा जाना भी उचित नहीं लग रहा, बाकी फिर जो तुम्हारी बुद्धि में आवे करो। और यूं कह के बाबा तो आंख बंद करके बैठ गए। सती जी ने कहा ठीक है महाराज, तो फिर मैं जा रही हूं। अब भोले बाबा कुछ बोले ही नहीं, तो ठीक है बैठे रहो, मैं तो ये चली। सती जी चल पड़ी। अब चलती जा रही हैं, मन में सोचती जा रही हैं, बड़बड़ाती जा रही हैं, जाऊं कि न जाऊं। बाद में एक दिन आज चली जाऊंगी तो क्या होगा, जिंदगी भर रहना इन्हीं के साथ में। इनका मूड खराब हो गया तो बात खराब हो जाएगी, चलो दोबारा कोशिश करती हूं। तो बड़ी दूर तक जाके फिर वापस लौट आती है, फिर दोबारा चरण दबाने लग जाती है। देखो महाराज, आप जब तक मुस्कुरा के मुझे विदा नहीं करोगे मुझे जाने में अच्छा नहीं लगेगा। बोले बाबा आंखें ही नहीं खोल रहे, आंख बंद किए बैठे। तो ठीक है मैं अब की बार सचमुच चली ही जाऊंगी। फिर भी बाबा नहीं बोले, तो ठीक है बैठे रहो, मैं ये चली। सती जी जब जाने लगती हैं तो भोले बाबा धीरे से आंख खोल के देखने लगते हैं, क्या सचमुच चली गई? और सती जी फिर वापस से जब लौट के आती हैं तो आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। निष्क्रामती निर्विशेषी द्विधा ससा, कभी भागती हैं कभी लौट पड़ती हैं, दुविधा में सती। अंत में सती जी ने फैसला किया कुछ भी हो जाए मैं तो जाके ही रहूंगी, और पैर पटकती हुई चली गई। बोले बाबा समझ गए अब तो लंबी निकल गई, तो तुरंत अपने भूत प्रेत गण बुलाए और बोले तुम भी जाओ और इनको आदर पूर्वक वहां पहुंचा के आओ। तो भूत प्रेत दौड़ के पहुंचे। माता जी प्रणाम, कहाँ जा रही हैं आप? बोले मायके में जा रही हूं, बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है हमारे मायके में। तो माता जी हम भी चलें? बोले हाँ सब चलो। तब तो सब भूत प्रेतों की मंडली संग में चल पड़ी। बोल सती महारानी की जय जयकार करते पहुंच गए। पर दक्ष के डर के मारे सती जी को किसी ने प्रणाम नहीं किया, किसी ने राम राम तक नहीं करी। इससे बुरी बेइज्जती और क्या होगी। आप जिसके यहां जाएं, विशेषकर अपने मायके में,
और कोई ठीक से मुस्कुरा के बात भी ना करे तो बेटे के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है। दक्ष के डर के मारे किसी ने अभिनंदन नहीं किया, केवल हृदय से दुख था तो उनकी मां के मन में था। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि परंतु बिटिया नहीं आई, कैसे बुलाऊं, किसको भेजूं। पर जैसे अपने महल के भीतर बेटी को आते देखा तो सती की मां प्रसूति आनंद में भर गई, दौड़ करके अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। सादर भलय मेरी एक माता, सादर भलय एक माता, सादर भलय मेरी एक माता, सादर भलय भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, आदर भलय से पुत्री को गले लगा करके मां मिली, और बहनें मिली तो जरूर पर ज्यादा ही हंस रही थी। किंतु जब पिताजी ने देखा तो दक्ष का तो मूड ही खराब हो गया। सती जी को देखकर मुंह फेर के बैठ गए। सती जी को बड़ा बुरा लगा, मैं तो इनके बिन बुलाए चली आई और इन्होंने मुझे देख के मुंह फेर लिया। अपना अपमान सह गई। परंतु जब यज्ञशाला में जाके देखा तो सबके हिस्से रखे पर महादेव का कहीं नामो निशान नहीं। सती जी से पति का अपमान सहन नहीं हुआ। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम बभू। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। देवताओं के भाग हैं पर महादेव का कोई भाग नहीं। क्रुद्ध हो गई भगवती सती और क्रोधित होकर के बोली, पिताजी आज मुझे तुमसे पिता कहने में भी शर्म आती है, लाज लगती है, क्योंकि तुमने शिव से द्रोह किया। शिव का अर्थ होता है कल्याण, साक्षात कल्याण, करुणा निधान है भगवान शिव। उनसे कोई भला कैसे बैर कर सकता है तुम्हें छोड़ करके। शम कल्याणम करोति इति शंकरः। शंकर का अर्थ होता है जो सबका कल्याण करे। भोले बाबा का दरवाजा सबके लिए खुला रहता है और देवताओं के मंदिर में तो समय समय पर पट खुलते हैं और भोले बाबा के पट हमेशा खुले पड़े रहते हैं। दिन में भक्तों की भीड़, रात में भूतों की भीड़। दिन रात 24 घंटे भोले बाबा का दरवाजा खुला रहता है। जिनको कहीं सहारा ना मिले उनके लिए भोले बाबा सहारा बने बैठे। एक बार भूत प्रेत रोते रोते पहुंच गए भोले बाबा के पास, महाराज हम बहुत दुखी हैं जिंदगी में। क्यों, क्या हो गया? बोले हमको कोई अपने घर में घुसने नहीं देता, हमारा कोई घर है नहीं, मरघट में खड़े रहते हैं। और किसी के घर में जबरदस्ती घुस भी जाएं तो तांत्रिकों को बुला के बोतल में बंद करा के जमीन में ही गड़वा देते हैं। अब आप ही बताओ हम कहाँ जाएं? भोले बाबा ने कहा कहीं मत जाओ, सब मेरे घर में आ जाओ। और सब भूत प्रेतों को अपने घर में ही बुला लिया और इतना प्रेम भूत प्रेतों को दिया कि अपने विवाह में भी बाराती बना के भूत प्रेतों को ले गए। बड़ी मुश्किल से विवाह हो पाया। ऐसे हमारे करुणा अवतार भगवान भोलेनाथ हैं। ऐसे सांप बिच्छू एक दिन रोते हुए पहुंच गए। बोले बाबा हम भी जिंदगी में बहुत दुखी हैं। क्या क्या कष्ट है? बोले हमारे कंठ में जहर है, इसलिए लोग हमसे नफरत करते हैं। शांति से भी जा रहे हो तो लोग देखते ही हमारा मुंह कुचल के फेंक देते हैं। आप बताओ हम कहाँ जाएं? भोले बाबा ने कहा कहीं मत जाओ, सब मेरे पास आ जाओ। और उन भुजंगों को ही अपने हृदय का आभूषण बना करके पहन
आपने आभूषणों की तरह अंगों में धारण कर लिया। किसी को जटा में जटा मुकुट अहिमोर सम्हारा, किसी को अपने भुजाओं में बाजूबंद के रूप में बैठा लिया है, किसी को जनेऊ की तरह लपेट लिया कि ऐसे घूमते रहो, घूमता फिरता जनेऊ। किसी को जटाओं में ऐसे कह दिया कि फन फुलाए बैठे रहो ताकि मुकुटमणि अलग नजर आवे। माने भुजगेंद्र हारम, भुजंगों को जो हृदय का हार बना ले, ऐसे भोले बाबा के समान करुणा अवतार कौन होगा। और ऐसे महादेव से तुमने द्रोह किया। अब मैं आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ना नहीं चाहती, पर जब तक मैं जिंदा रहूंगी लोग दक्ष कुमारी कह के ही मुझे बुलाते रहेंगे। तुमसे अपना नाम मिटाने के लिए आज इस शरीर को ही मिटा डालती हूं। और इतना कह करके माता सती ने अपना शरीर ही त्याग दिया। बोलो सती महारानी की जय। जैसे ही सती ने शरीर त्यागा, भूत प्रेत क्रुद्ध होकर के उपद्रव करने लगे, मारो काटो चिल्लाने लगे, हमारी माता का अपमान करने वाले इस यज्ञ को हम सफल नहीं होने देंगे। और जो महाराज उपद्रव करना भूत प्रेतों ने यज्ञ में प्रारंभ किया, तो यज्ञाचार्य भृगु जी उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि अग्निकुंड से तमाम देवता प्रकट हो गए, जिन्होंने भूत प्रेतों को वहां से मार मार के भगा दिया। भूतों की पिटाई हो गई। भृगु जी बड़े खुश हो गए कि सबको मार के भगा दिया हमने। अब जो नारद जी थे वो भागे यज्ञशाला से, सीधे महादेव के पास पहुंचे। बोले नाथ गजब हो गया। क्या हुआ? बोले माता जी गई थी अपने पिताजी से मिलने के लिए, दुष्ट दक्ष ने अपनी बेटी को गले तो लगाया नहीं और क्रोध में आके ऐसा धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई और जैसी आराम हो गई। तो सरकार जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। अब तो भोले बाबा का माथा गरम। पत्रकारों की अपनी अपनी शैली होती है कि समाचार को कैसे चटपटी खबर बनाई जाए। ऐसी बढ़िया चटपटी खबर बना के महादेव को नारद जी ने सुनाई कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात। महादेव ने क्रुद्ध होकर के अपनी जटा उखाड़ के धरती में पटक दी। उसी जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके बोले महाराज आज्ञा। बोले आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जही। मेरी आज्ञा है कि दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो वीरभद्र क्रुद्ध होकर के चल दिए। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल मादि विबधा युधा युध। महाकाल बन के विशाल त्रिशूल लेके अग्नि की ज्वाला की तरह ताम्र वर्ण के समान विशाल केस उनके, आंखों से सूर्य के समान अंगारे बरसाते हुए जैसे ही वीरभद्र दौड़े के हजारों की भूत प्रेतों की विशाल सेना पीछे से चल पड़ी। बोल शंकर भगवान की। भूतों के चलने पर ऐसी भयंकर आंधी आई कि यज्ञशाला के देवता घबरा गए। देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक बोला ये आंधी का मौसम तो है नहीं, बिना मौसम की आंधी कैसे आ गई। दूसरा बोला हमें तो लगता है डकैती पड़ी है, सो डकैत भाग रहे हैं। दूसरा बोला अरे डकैतों के जमाने खत्म हो गए भैया, अब डकैत कहाँ रहे। इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है, गड़बड़ करने वालों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, इसलिए छोड़ो इन डकैतों के जमाने गए। नहीं संति दस्यवः, ये दस्यु नहीं हो सकते। तो ये तूफान कैसा है? जब तक कुछ समझ में आता तब तक तूफान ने यज्ञशाला को ही घेर लिया। जो रुद्रगण भूत प्रेत नजर आए सो देवता घबराए। लगता है रुद्र हो गए क्रुद्ध, अब भागने में ही भलाई है, भागो। भगदड़ मच गई देवताओं में। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ यहां से कोई न जाने पावेगा। सब देवताओं को पकड़ पकड़ के बंदी बनाया, रस्सी में बांध बांध करके खंबे से बंदी बना करके कस दिया रस्सियों के साथ। भूत प्रेत टूट पड़े यज्ञशाला में, कोई बल्लियां उखाड़ करके पटकने लगे, कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर के कुंड में कूद कूद के हर हर महादेव, सब भंडारा चौपट कर दिया। खीर के कुंड में ही कूद कूद के नहाने लगे। भंडारा चौपट कर दिया, यज्ञशाला को उखाड़ करके तहस नहस कर दिया। यज्ञाचार्य भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में पूरी दाढ़ी नोच डाली, हवन कुंड में स्वाहा कर दी। पूषा देवता के मुंह में एक मुक्का मारा, उसकी सारी बत्ती सी तोड़ के बाहर रख दी।
भग देवता की दोनों आंखें फोड़ डाली और दक्ष को पटक के मुंडी मरोड़ करके दक्ष का सिर ही उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके रुद्रगण सब वापस भाग गए और खंडित हो गए, देवता लंगड़ाते हो गए, सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ आज तक नहीं देखा, और हे विधाता दोबारा कभी दिखाना भी मत। क्यों, क्या हो गया? बोले यज्ञ में हमें बुलाया गया था भाग देने के लिए, मिला जुला कुछ नहीं महाराज, हमारा ही भाग और चला गया। कोई कहता मेरा पैर चला गया, मेरी आंख चली गई, मेरे दांत चले गए, सब रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जब उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों नहीं थे तो तुम क्यों थे? देवताओं ने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दो भाई, जिंदगी में ये गलती दोबारा नहीं करेंगे महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा चलो तो चल के भोले बाबा को मनाते हैं। ब्रह्मा जी को आगे आगे करके सारे देवता महादेव के पास आए और ब्रह्मा जी ने इशारा किया आप जल्दी चरणों में करो दंडोत, माफी मांगो। सारे देवता चरणों में प्रणिपात करके स्तुति करने लगे। आज सोमवार है, आप सब मिलकर के स्तुति करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बाबा आशुतोष तुरंत घुस हो गए। कहो भाई देवताओं, देवताओं ने हाथ जोड़ करके अपनी अपनी पीड़ा सुनाई। भृगु जी बेचारे बार बार दाढ़ी दिखाने लगे, महाराज एक भी बाल नहीं बचा, सब नोच के स्वाहा कर दिया। बोले बाबा ने कहा चलो हमारा आशीर्वाद है, तुमको बकरे जैसी थोड़ी सी दाढ़ी लग जाएगी। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं सरकार, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे, पर दाढ़ी होनी जरूर चाहिए। भग देवता ने कहा मेरी तो आंखें फूट गई सरकार, अंधा कर दिया। बोले बाबा ने कहा मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद। पूछा देवता ने कहा मुझको तो ऐसा मुक्का मारा कि सारी बत्ती सी मेरी निकल गई मुंह से, बिना दांत के भोजन कैसे करूंगा। बोले बाबा ने कहा सतुआ घोर घोर के पियो, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है महाराज। ऐसे करके भोले बाबा ने सबको संतुष्ट किया। अंत में सबने कहा चल के यज्ञ पूरा कर दीजिए भोलेनाथ। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में हमें भाग तो मिलना नहीं है, तो जाके करेंगे क्या। तब सबने मिलकर कहा भोलेनाथ आज से हमने फैसला ले लिया, यज्ञ में जो बचे वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ खुश हो गए, जोई राम जोई राम। ठीक है भाई, जो बच जाए सोई से ही, चलो चलते हैं। महादेव को मना करके लाए। भोले बाबा ने कहा बुलाओ यजमान। देवता बोले यजमान का धड़ तो ये धरा है और सिर स्वाहा हो चुका है, अब आप ही बताओ क्या करें। तब भोले बाबा ने अपने ससुर जी के धड़ में बकरे का मुंह जोड़ करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। बकरे का मुंह लगा
तो जीवित होते ही दक्ष ने भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करके स्तुति करना चालू कर दिया। पर बकरे का मुंह लगा था तो बकरी की भाषा में बोलने लगे। तो भोले बाबा को सुन सुन के हंसी आने लगी, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी शंकर जी की पूजा करके शिव भक्त बम 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 बकरे की, बकरा बोलता ना, ऐसी बम बम करके बकरे की तरह आवाज निकालते हैं, जिसे सुनकर के भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है और महादेव खुश हो जाते हैं। इसलिए शंकर जी के सामने बम बम बोलने का विशेष महत्व है। बोल शंकर भगवान की जय। सती जी ने जो शरीर त्यागा था वो अगले जन्म में हिमाचल की पुत्री बनी, पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई और बरौं शंभु न तू रहूं कुमारी। अंत में तपस्या करके भोले बाबा को राजी कर ही लिया और भोले बाबा भूत प्रेतों की बारात लेके पहुंचे हिमाचल की नगरी में और अंत में पार्वती जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने सती को त्याग करके पार्वती रूप में उन्हें पुनः प्राप्त किया था। ये मैंने तुम्हें सती का चरित्र सुनाया। अब आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां थीं, उनमें देवहूति और प्रसूति और आकुति की बात आपने सुन ली। अब 2 बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले आप उत्तानपाद की कथा सुन लें, फिर प्रियव्रत की बात सुनाएंगे। पर भोले बाबा की आपने इतनी महिमा सुनी है तो 2 मिनट केवल भोले बाबा को याद कर लें, उसके बाद ध्रुव जी का पावन चरित्र उत्तानपाद के वंश की चर्चा सुनेंगे।